हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो हमने ज्योग्राफी की पिछली क्लास में जो है भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया था। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे फॉरेस्ट, वनों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भारत है वो कौन से क्षेत्र में आता है। ये कौन सी रेखा है? ये है विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर रेखा। इसके आसपास कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन जिसे बोलते हैं। तो भारत जो है इसी क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय। भारत की जो वन है, वनस्पति है, वो उष्णकटिबंधीय है। उसके ऊपर है ये कर्क रेखा। उसके पास कौन सा क्षेत्र है? ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और फिर इसके ऊपर आता है जो कि सबसे ठंडा प्रदेश होता है, शीत कटिबंधीय या फिर जिसे फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ये है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। और ये है साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, मकर रेखा के इधर वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, साउथ टेम्परेट जोन। और ये है सबसे ठंडा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल तो ठंडे ही होते हैं। यह है शीत कटिबंधीय फ्रिजिड जोन। तो इतना समझ में आया। तो जो भारत है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो उसमें जो वन है उसके सारे कौन से आएंगे? उष्ण कटिबंधीय वन ही होंगे। यदि हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मिजोरम में और सबसे कम पाए जाते हैं पंजाब में। ठीक है, अगर एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में। और परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में और सबसे कम पंजाब में। अब केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वन वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज देखेंगे तो अंडमान निकोबार है और सब प्रतिशत में देखेंगे तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कि वैसे तो 33% वन जो है होना ज़रूरी होता है, लेकिन भारत में कितने प्रतिशत वन है? 24% वन ही है भारत में। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, वह है देहरादून में। तो इतना समझ में आया, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आगे पढ़ते हैं। अब बात करें कि वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वेजिटेशन, कारक जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके ऊपर जो वनस्पति या वन जो निर्भर करते हैं कि वनस्पति किस प्रकार की होगी, किस तरीके की होगी। तो वो इन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है, इन कारकों के ऊपर आधारित है। सबसे पहले है रिलीफ फीचर्स। इसका मतलब होता है उच्चावच, सनलाइट मतलब रोशनी, सॉइल मतलब मृदा मिट्टी, क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो रिलीफ फीचर्स की जब हम बात करते हैं, मतलब कि उच्चावच की जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो क्षेत्र है, जो ज़मीन है वो कैसी है? ढलान वाली है, ऊबड़ खाबड़ है या समतल है। तो जो ढलान वाली ज़मीन होती है, ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है, उस पर वनस्पति कम होते हैं, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। लेकिन जो ज़मीन समतल होती है उस पर वेजिटेशन अच्छी होती है, उस पर वनस्पति अच्छी पाई जाती है। तो एक तो ये फीचर हो गया जिसके ऊपर वनस्पति, जो इसको वनस्पति प्रभावित करती है। फिर है रोशनी, सनलाइट। जिस भी पेड़ पौधों को सनलाइट अच्छी मिलेगी, रोशनी अच्छी मिलेगी, वो अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे। और जिसको नहीं मिलेगी तो वो कम ग्रो करेंगे, वो इतने अच्छे ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर है मिट्टी। मिट्टी का तो सबसे ज़्यादा रोल होता है कि मिट्टी कैसी है, मतलब कि फर्टाइल है, कि उपजाऊ मिट्टी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, वरना बेकार होगी। और फिर है जलवायु। तो ये चार मुख्य जो मेन फीचर्स हैं, मुख्य जो कारक है वो है उच्चावच, रोशनी, मृदा और जलवायु। अब जलवायु जो है इसके अंदर भी दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है टेम्परेचर और एक आती है रेनफॉल, तापमान और वर्षा।
जलवायु के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, तापमान और वर्षा। वर्षा के आधार पर भी वनों को, वनस्पतियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, और तापमान के आधार पर भी। वर्षा के आधार पर अगर हम बात करें तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन्हें बोलते हैं सदाबहार वन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जिन वनों में 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है उन्हें बोलते हैं पर्णपाती वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट। पर्णपाती मतलब पतझड़, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है उन्हें बोलते हैं कांटेदार वृक्ष, थॉर्नी फॉरेस्ट, जो कि मरुस्थल में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जिनमें 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स, शुष्कोबिद्ध वर्ष। कौन से बोलते हैं? शुष्कोबिद्ध वन। तो इस तरीके से वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार और शुष्कोबिद्ध। अब तापमान की बात करें, जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, अधिक है, उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। जैसे कि हमारा भारत जो है उष्णकटिबंधीय में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है उसे बोलते हैं शीतोष्ण, टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये हो गए जो कारक जो कि वनस्पति को बताते हैं कि किस प्रकार की वनस्पति होगी वहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के वन होते हैं। सबसे पहले देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो जितने भी वन इसमें आएंगे हम पढ़ेंगे उन सबके आगे क्या लगा हुआ होगा? उष्णकटिबंधीय। इन वनों में जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनमें वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान जो है 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। और यहाँ पर जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। हाई बायोडाइवर्सिटी मतलब एक ही तरीके के पेड़ पौधे की अलग अलग कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर जो पेड़ होंगे वो पतले होंगे, लंबे होंगे, सघन होंगे, और उनकी जो लकड़ी है, जो उनका तना है, वो कैसा होगा? कठोर होगा। पतले, लंबे और सघन और कठोर लकड़ी वाले पेड़ होंगे। इस तरीके के जो पेड़ हैं, इस तरीके के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और अंडमान निकोबार में। ठीक है, यहाँ पर जो है मिट्टी में नमी जो है यहाँ पे मिट्टी में ज़्यादा होती है, जिसके कारण नए जो पौधे जमकर इसको घना बना देते हैं। नमी होगी मिट्टी के अंदर, वहाँ पे नए पौधे आएंगे और नए पौधे जमा होकर क्या बनाते हैं? इस वन को पूरा घना बना देते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सदाबहार वन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर सदाबहार वन के कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि रोजवुड है, महोगनी है, इबोनी हो गई, अबूनोस हो गया, आयरन वुड, वाइट केदर, सफ़ेद देवदार का पेड़ जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जिसके अंदर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? पश्चिमी घाट में, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान निकोबार में। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं। पर्णपाती समझ रहे हैं, मतलब कि पतझड़ वाले। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नर्म पर्णपाती वन और एक शुष्क पर्णपाती वन। नम पर्णपाती वन जिसे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन जिसे ड्राई डेसिडुअस बोलते हैं। ठीक है, पहले नम पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तापमान कितना रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या बोलता है? मानसूनी वन। ये झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, शिवालिका, इन जगहों पर ही पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से वनस्पतियाँ होती है? जैसे कि आम, जामुन, सागवान जिसे टीक बोलते हैं, शीशम, साल, ये जो इस प्रकार की लकड़ियाँ हैं सब कौन से वन में मिलती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में मिलती है। फिर है शुष्क पर्णपाती वन, बिल्कुल जो सूखे हैं, पतझड़ वाले वन, उन्हें बोलते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ की अगर बात करें वनों की, तो यहाँ पर कौन से वन लगते हैं? जैसे कि बेल एक तो,
एक पीपल, एक तेंदू। तेंदू का जो पेड़ होता है उससे जो है बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। खैर, खैर के पेड़ से जो पान का जो कत्था जो पान पर लगाते हैं, जो तैयार किया जाता है खैर के पेड़ से। बरगद का पेड़ और भोजपत्र। भोजपत्र जिसमें अपन पुराने लोग जो खाना खाते थे, अभी भी कई खाते हैं, बिल्कुल बड़ा सा पत्ता आता है जिस पर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, इसलिए इसे भोजपत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के वन कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। मरुस्थलीय वन भी इन्हें बोल सकते हैं क्योंकि ये मरुस्थल में ही पाए जाते हैं इस तरीके के कांटेदार वन, इसलिए इन्हें मरुस्थलीय वन बोल दो या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन बोल दो। उष्णकटिबंधीय तो सबके आगे लगेगा क्योंकि भारत जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है। तो इन जगहों पर जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मेनली इस तरीके के जो पेड़ हैं मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान वाले इलाके में, जैसे कि जैसलमेर वाला जो साइड हो गया, तो इनमें मुख्यतः ये कांटेदार वन पाए जाते हैं, जैसे कि बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, पलास हो गया। यहाँ पर जो वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ये जो इस तरीके के जो वन है वो 1000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मेनली हिमालयाज़ में, पर प्रायद्वीपीय जो पठार है, हिमालय प्रायद्वीपीय पठार, उनमें ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पेड़ों का आकार होता है वो कैसे होता है? कोणधारी या शंकुधारी, इस तरीके के ये पेड़ होते हैं। जैसे कि अगर इसके ऊपर बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ जम जाती है, तो बिल्कुल यूँ नीचे की साइड गिर जाएगी, मतलब इसके ऊपर ठहरी नहीं रहेगी। लेकिन अगर यूँ इस तरीके के वन होंगे यहाँ पर, तो इसके ऊपर पूरा लोड जो है, बर्फ़ जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाएगी, पूरा लोड इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन इन तरीके जो कोणधारी और शंकुधारी जो पेड़ होते हैं, इनमें क्या होता है? बर्फ़ ऊपर ठहरी नहीं रहती है, ऐसे स्लोप में होते हैं, तो ये क्या है? नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे इन्हें जो है कोणधारी, शंकुधारी, जिसे कॉनिफरस बोलते हैं, अल्पाइन वन भी इन्हें कहा जाता है। और 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वन पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस तरीके के जो वन है वो दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। दलदली या फिर लवणीय जो मिट्टी होती है उनमें इस तरीके के वन पाए जाते हैं। और इनकी जो लकड़ी होती है वो मजबूत होती है, कठोर होती है, और ये मीडियम साइज़ के पेड़ होते हैं। ठीक है, बराबर, ये ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल इनकी जो साइज़ होती है वो मीडियम होती है। और ये दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी में पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो लकड़ी होती है इन वनों में, उनका प्रयोग जो नाव बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? नाव बनाने में। और इस प्रकार के वनों में जो पेड़ लगते हैं उन्हें न्यू मेटाफोर्स बोलते हैं। इनकी जड़ें जो है वो न्यू मेटाफोर्स होती है। न्यू मेटाफोर्स का मतलब होता है कि जिसकी जड़ें पानी से बाहर आ जाती हैं। जैसे कि ये कोई पेड़ है, ये पानी है, तो इस पेड़ की जो जड़ें हैं ऑटोमेटिकली पानी से बाहर आ जाएगी और वो ऑक्सीजन खुद ही अपना मतलब पूरा इंतज़ाम कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो पेड़ होते हैं उन्हें बोलते हैं न्यू मेटाफोर्स, जिनकी जड़ें जो है पानी से बाहर आ जाती हैं। इस तरीके के जो पेड़ हैं वो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में। तो यहाँ तक समझ में आया। मैंग्रोव वन दलदलीय या लवणीय मिट्टी में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी मजबूत, कठोर और ये मीडियम साइज़ के पेड़ होते हैं। इनकी लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है। और इनकी जो जड़ें हैं न्यू मेटाफोर्स होती है, मतलब जिन पेड़ों की जड़ें पानी से बाहर होती हैं उन्हें न्यू मेटाफोर्स बोलते हैं। और ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है वनों का जो वर्गीकरण है, मतलब कि कितने प्रकार के वन हैं। अब कुछ थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचा है इसके वन के बाद, कि वन जो रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है, आरक्षित, वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। और कल वाली क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसकी PDF और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।